हेलो जी, राम राम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। हम भी यहाँ बहुत अच्छे हैं। अभी मैं और मुक्कू जा रहे हैं सब्जी लेने के लिए। आ जल्दी जल्दी आ जा, क्योंकि पिछली बार मैं थोड़ी कम लेके आई थी, सब्जी मेरी ख़त्म हो गई है, तो मैंने सोचा चलो ले आती हूँ जाके सब्जी। काम वगैरह ख़त्म किया मैंने, अब फिर जा रहे हैं हम लोग। चले चलो, सब्जी लेने तो जाना होता है, लेकिन ये इतना तंग करती है ना वहाँ पे, कोई हिसाब ही नहीं। गंदी बच्चा है, गंदा बच्चा। लग गई ना? चलो आराम से, चलो आराम से। अच्छा आराम से, चल चल। हाँ जी, चल 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 जल्दी चल। हाँ जी, बड़ी भीड़ है। ऊपर से सब्जी भी अभी आई नहीं है। इतनी गर्मी हो रखी है ना बाहर, कोई हिसाब ही नहीं। बुरी है, बुरी हालत हो जाती है। पानी ले लो। लो, सुबह वाला तो मैं बना के भी गए थे और हम लोग खा के भी गए थे, क्योंकि मेरे को पता था कि आज रश होना था वहां पे। हाँ जी, क्या? इसको अभी मैं कल ठीक कर दूंगी, फिर भर लेना। अभी आप ऐसे नम नम करो मखना, अभी नम नम ऐसे करो। इसको मैं कल ठीक कर दूंगी, फिर भरेंगे। अब मैंने लगा दिया है पोछा। आज लगाना नहीं, क्योंकि आज मंगलवार है, यानी कि ट्यूसडे, और ट्यूसडे को ना ही पोछा लगेगा ना ही कपड़े धुलेंगे। पर एक साथ में भी सारे काम नहीं होते। अभी लंच रह गया तैयार करने वाला, वो करने जाना है किचन में, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही। मैं बोला थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, पहले रेस्ट कर लेती हूँ 2 मिनट, फिर उसके बाद जाती हूँ किचन में। क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा जो गर्मी है ना वो है, पूरी हालत हो जाती है भाई यार। ना आप लोगों से एक बात करनी है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी पिछले दिनों में मैं थोड़ा ठीक नहीं थी, फिज़िकली और मेंटली भी थोड़ा परेशान थी। मैंने एक बात नोटिस की, मतलब उस टाइम बुरा तो नहीं लगा मुझे उस बात से, लेकिन ऐसे मुझे बड़ा ऐसे अजीब सा लगा। या जो आपके अपने होते हैं ना, जिनको आप बोलते हो कि हाँ ये हमारे हैं, या कोई भी आप लगा लो, मतलब उनमें से इक्के दुक्के ने सिर्फ मुझे पूछा होगा फ़ोन करके या मैसेज करके कि क्या हुआ है क्या नहीं, हमने देखा सब कुछ कि तू ऐसे परेशान है, ये वो जो भी है ना। बाकी किसी ने भी नहीं पूछा मेरे को। इस चीज़ के सिर्फ 2 रीज़न हो सकते हैं, ठीक है? या तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कैसे भी रह रही है वहाँ पे, जैसे भी है जो भी है। या तो ये हो सकता है कि वो मेरी वीडियोस नहीं देखते, ठीक है? 2 चीज़ें हो सकती हैं। इसके अलावा तीसरी चीज़ कोई हो नहीं सकती, क्योंकि किसी ने पूछा ही नहीं भाई क्या है, हमने देखा तुझे, तू परेशान थी, तू ठीक है या नहीं। बस इक्का दुक्का जो मेरे परिवार वाले हैं, बस उन्होंने, ऐसे जो आस पास के आप लगा लो जो भी, किसी ने भी नहीं पूछा। हाँ, जो जिनको मैं अच्छे से जानती भी नहीं हूँ, थोड़ा बहुत ही जिनको जानती हूँ या थोड़ी बहुत जिनसे बात हुई है, वो बंदे स्पेशली टाइम निकाल के मुझे फ़ोन करके मेरे को बोल रहे हैं कि भाई क्या हो गया, तू, हमने तेरी वीडियोस देखी, तू परेशान थी। वो मेरे को पूछ रहे हैं, मेरे को समझा रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा करना है, लाइफ को इतनी ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है कि हाँ ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। इतना सही मुझे मोटिवेट कर रहे हैं। और जो लोग बोलते हैं कि हम आपके अपने हैं, हम आपके रिश्तेदार हैं, उन्होंने किसी ने पूछा था कि नहीं भाई तुझे क्या हो गया क्या नहीं। तो ये कहीं ना कहीं ना मेरे को बड़ा ऐसे अजीब लगा कि यार सच्ची में ज़रूरी नहीं है कि रिश्ते जिनके साथ हों वही अपने होते हैं। कई बार जिनको हम जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, जिनके साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं होता, वो भी कई बार अपनों से ज़्यादा मतलब प्यार दिखाते हैं। तो ऐसे मेरे को नाराज़गी नहीं है किसी से भी, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी ने मुझे पूछा नहीं पूछा, कोई टेंशन नहीं। मेरे को पूछने वाला बैठा हुआ है इधर, ठीक है, मेरे हस्बैंड, वो मेरी केयर कर रहे हैं, वो मेरे साथ हैं, तो मेरे को कोई टेंशन नहीं है किसी की कि मेरे को। पर बस ऐसे एक चीज़ फील होती है कि यार सच्ची में मतलब लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कैसे रह रही है कैसे नहीं, परेशान है नहीं परेशान है। कि चलो बंदा ऐसे दिखावे के लिए पूछ लेता है भाई क्या हो गया तुझे, हमने सुना कि तू ठीक नहीं है, पर किसी ने नहीं पूछा। लोगों के ना दिमाग में पता क्या चीज़ है कि ये वहाँ रहती है अपने ससुराल से दूर, मज़े करती है वहाँ अपने हस्बैंड के साथ रह रही है। भाई मज़े हैं, नो डाउट मज़े हैं यहाँ। कौन ऐसी औरत है भाई जो नहीं चाहेगी अपने हस्बैंड के साथ रहना, ठीक है? हर कोई चाहती है कि अगर वो रहे तो अपने हस्बैंड के साथ रहे, चाहे वो अपने ससुराल में रह रही है या जहाँ उसके हस्बैंड रह रहे हैं वहाँ रहे, लेकिन वो रहना अपने हस्बैंड के साथ ही चाहती है। तो अगर मैं अपने हस्बैंड के साथ रह रही हूँ तो इसमें क्या बुराई है? और मैं अपने ससुराल वालों की परमिशन से ही अपने हस्बैंड के साथ रह रही हूँ, ऐसे नहीं रह रही हूँ मैं। और यहाँ पे
खुद से ही सब कुछ करना पड़ता है। मेरे को लड़कियां एक दो मैसेज करके बोल रही थी कि यार तुम सारा दिन वीडियोज़ ही बनाती रहती हो। बहन वीडियोज़ मैं बनाती हूँ, हाँ ठीक है, मैं रील्स बनाती हूँ, लेकिन मैं मैनेज करके बनाती हूँ, मेरे घर के काम को भी और मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी, उनको मैनेज करती हूँ। मुझे पता है मेरे को कैसे क्या करना है। मैं यहाँ अपने घर वालों को भूखा थोड़ी रख रही हूँ कि हाँ मैं सारा दिन रील्स बना रही हूँ, खाना नहीं बना रही। मैं घर के काम भी संभाल रही हूँ, बाहर के काम भी संभाल रही हूँ, और अपना जो मैंने अपनी खुशी के लिए चीज़ें खोली हुई हैं, ये इंस्टाग्राम वगैरह या यूट्यूब जो भी मैंने खोला हुआ है, इनको भी मैं अपने तरीके से जो है मैनेज कर रही हूँ। तो इसीलिए ज़्यादा आप लोग मेरी टेंशन मत लिया करो कि हाँ भाई सारा दिन रील्स बनाती रहती है ये वो। आप कभी नोटिस करना, औरतें ही औरतों से जलती हैं। मतलब आदमी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम लोग क्या कर रही हो क्या नहीं कर रही हो, लेकिन औरतों को बड़ा फ़र्क पड़ेगा। बातें सिर्फ औरतें करती हैं, भाई आदमी करते होंगे लेकिन उतने नहीं करते जितनी औरतें करते हैं कि हाँ ये वहाँ रह रही है, हाँ क्या ये दो ही तो बंदे हैं सिर्फ, कितना कर खाना होगा बरात, कितना को खाना बनाने वाला होगा, कितना कर काम होगा। भाई काम उतना ही होता है जितना एक भरे पूरे परिवार में होता है। पेट हम तीनों के साथ भी लगा हुआ है, खाना हम तीनों भी खाते हैं, खाना मैं 3 टाइम ही बनाती हूँ। बाहर से खाना नहीं आ रहा है। यहाँ जब मैं काम कर रही होती हूँ, जो मैं अगर आपको दिखा के काम कर रही हूँ तो वो भी मैं कर रही हूँ, जो बिना दिखाए काम हो रहा है वो भी मैं ही कर रही हूँ। यहाँ कोई नहीं है मेरी हेल्प के लिए कि हाँ चलो जी आज झाड़ू मैं लगा देती हूँ, पोछा कोई और कर देगा, खाना मैं बना देती हूँ, बाकी का काम कोई और कर लेगा। ऐसा नहीं है, सारा काम मेरे को ही करना पड़ रहा है और खुद से करना पड़ रहा है। और ये चीज़ के लिए मुझे कोई वो नहीं है, गिला नहीं है कि हाँ भाई मुझे सारा काम करना पड़ रहा है, मैं ही कर रही हूँ। मेरी ड्यूटी है भाई ये काम करना, मेरी ड्यूटी, और मैं कर रही हूँ खुशी से। बस ये है कि आप लोगों को टेंशन मत लिया करो कि सारा दिन रील्स बनाती रहती है या ये करती रहती है वो करती रहती है। आप थोड़ा चिल मारा करो। गए थे मार्केट, थोड़ा सामान खरीदना था। मैं अंदर चल के बताती हूँ आपको बात। हम गए थे मार्केट सामान लेने के लिए, कुछ सामान लेना था हम लोगों ने, वो लेने गए थे, लेकिन वही औरतों वाले काम, जो लेना था वो लिया ही नहीं, जो नहीं लेना था वो लेके आ गए हम लोग। मेन था सावन महीना चल रहा है ना, तो घर वाले बोल रहे थे कि हरी चूड़ियाँ पहन लेना, लेके थोड़ी लेने गए तो एक तो घर से निकले ही हम लोग लेट, ऊपर से वहाँ ऐसे इधर उधर घूमते घूमते ही हमारा टाइम हो गया। ऐसे अभी देखती हूँ मैं कि घर पे पड़ी होंगी चूड़ियाँ तो पहन लूँगी, नहीं तो फिर ऐसे ही आए। देख लो अभी बिना कपड़े भी नहीं खोले हैं और आके ही मैं लग पड़ी हूँ अपने काम पे। सब्जी सुब्जी आटा वगैरह मैं करके ही गई थी, मुझे पता था कि आते ही फिर टाइम हो जाना है, तो मैं फिर मन भी नहीं करता इतनी गर्मी से बाहर से आओ फिर आके काम करो, इसलिए मैं थोड़ा बहुत जो है ना पहले करके गई थी घर से। बाहर चलो, वो इधर इधर तेल है ना, लग जाएगा आपको, आप बाहर चलो, मम्मा तड़का लगा दो। अब तक तो बाहर चलो, तेल गिर जाएगा। नहीं क्या नहीं फेंकना, पापा को दो, पापा को दो, पापा को। हर चीज डस्टबिन में नहीं फेंकी जाती। चीज ले लेनी है खाने के लिए कि हाँ दे दो, और उसके बाद में मैं डस्टबिन में फेंक दूं जब नहीं खाई जाती है, तो ऐसी करती है। अभी मैं एक ही बार में रोटी वगैरह बना के फिर नहा के फिर दूसरे कपड़े चेंज कर लिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत पसीना, कपड़े भी सारे भीग रखे हैं। अभी पहले पूरा डिनर रेडी कर लेते हैं, फिर करेंगे कपड़े चेंज। ये मैंने ना अंदर से निकाली चूड़ियाँ, बस यही चूड़ियाँ मेरे पास, ये है हरी चूड़ियाँ पिछले साल की पड़ी हुई हैं, तो यही डाल लेते हैं अब। चार मैं डाल लेती हूँ, 4 माह की मम्मा, क्योंकि उनके पास भी नहीं है, तो वो बोल रहे थे। मैं वैसे भी चूड़ी डालती नहीं हूँ, एक ही डाली हो मैंने कड़ा, क्योंकि मैं पहले तो वो स्टार्टिंग में तो वो डाला था जो होता है चूड़ा डाला था, लेकिन बाद में जैसे मुक्कू हुई ना तो मेरे दिमाग में ऐसा था कि जब मैं उसको उठाऊंगी तो उसको चुभेगा यहाँ, तो तब मैंने खोला, उसके बाद मेरा मन ही नहीं करता डालने का, तो मैं बस ये एक चूड़ी डाल लेती हूँ, उसे खाली हाथ भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन सावन में बोलते हैं कि हरी चूड़ी पहननी पड़ती है, तो इसलिए करने कुछ गए थे, टाइम हो गया तो पता ही नहीं चला, क्योंकि हम लोग यहाँ पे अभी इतना हम लोगों को पता नहीं है यहाँ का कौन सी दुकान कहाँ पे है कौन सी नहीं, तो इसीलिए फिर हम लोगों को टाइम हो गया था, तो घूमने का इतना टाइम नहीं मिला कि हम लोग घूम के ढूंढ सके दुकान के लिए। तो एक दो जनों को पूछा, उन्होंने बोला कि हमें पता नहीं है प्रॉपर ही कहाँ है चूड़ियों की दुकान कहाँ नहीं। ऊपर से ना साथ में यहाँ पे ना जो क्या बोलते हैं उसको, कांच की चूड़ी ना यहाँ बड़ी कम मिलती है, तो हम लोगों को तो कांच की चाहिए होती है, क्योंकि बोलते हैं कि इस टाइम पे ना जो सावन के महीने में कांच की चूड़ी पहननी चाहिए।
अभी ये है तो देखते हैं, अभी 4 चूड़ियाँ करते हैं, 4 माही की मम्मा को देती हूँ, 4 मैं पहन लेती हूँ। टोटल मिला के सिर्फ 8 ही चूड़ियाँ मिली हैं, तो अभी यही करना पड़ेगा कि 4 उनको देनी पड़ेंगी, 4 खुद पहन लेती हूँ, क्योंकि पहननी भी आज ही है। आज माही माँ बता रही थी, कल पता नहीं क्या परसों पता नहीं क्या वो बोल रहे थे वो पड़ जाएंगे, तो उस टाइम फिर नहीं पहनते हैं, आज ही पहननी पड़ेंगी ये तो। 4 ही है, 4 उनको दे देती हूँ, 4 खुद पहन लेती हूँ। तो बना लिया मैंने, एक कड़ा बीच में डाला और साइड साइड पर चूड़ियाँ बना के ऐसे बना लिया मैंने। क्या करना तो था ये। बताने दो। 4 मैं देख के आती हूँ उनको। मम्मा एक बार इसको बताने। बताओ। एक वो दाल मिली, इसको भी देना, इसको भी देना है। दे दिया मैंने उनको, लेकिन उनके भी इतनी खुली है और मेरे भी इतनी खुली है कि मुझे कड़ा आगे करने पड़ा, ताकि ये बार बार नीचे आ रही थी। तो मैं आपको बता रही थी, ये जो हम लोग क्या सामान लेके आए वहाँ से लेने, हम लोग स्पेशल घर से यही थे कि हम लोगों ने चूड़ियाँ लेने जाना है, लेकिन वही कपड़ों वाली दुकान में घुस गए हम लोग, फिर से लेके आ गए कट पीस अपने लिए। तो ये लाई हूँ मैं एक ये वाला। ऐसे ही वहाँ पे हम यहाँ पे ना दुकान है, मतलब 2-3 दुकानें, ज़्यादा नहीं है, वहाँ पे सिर्फ ना कट पीस ही मिलते हैं। कट पीस इन द सेंस की 2 मीटर, 2.5 मीटर, 1 मीटर ऐसे करके अलग अलग कपड़े होते हैं। आप उसके बाद क्या होता है कि उन कपड़ों जितने आपको पीस चाहिए वो ले लो, उसके बाद फिर वो तोल करके आपको उस हिसाब से आपको पैसे लगा देते हैं। तो हम लोग वैसे पहले भी बड़े सारे लेके आए हैं, मैंने तो मुझे लगता है 4-5 सूट सिलवा लिए होंगे, लेकिन आप विश्वास नहीं करोगे 250 में, मतलब शर्ट भी और नीचे वाला भी, दोनों चीज़ें, बॉटम भी और शर्ट भी, दोनों 250 रुपये में मिल जाती है। और प्योर कॉटन बोलते हैं जिसको, वो है, धोने के बाद ना ही मतलब श्रिंक हुआ ना ही पतला पड़ा कपड़ा, इतनी अच्छी कॉटन है कोई हिसाब नहीं। मुझे नहीं लगता कि 250 रुपये में इतनी अच्छी कॉटन का पीस जो है आपको मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे मिलता है तो बहुत अच्छा है। ये भी आज जो मैं लेके आई ना, एक ये है और एक ये है, ये 2 मैं कट पीस लेके आई हूँ। तो ये दोनों का मैं सोच रही हूँ, ये कम ही है, मतलब 2-2 मीटर के हैं, तो कुर्ती बनेगी सिर्फ। तो मैं सोच रही थी कि जीन के साथ मैं लॉन्ग कुर्ती बना लूँगा, ऐसे करके, जहाँ फ्रॉक वाली कुर्ती या लॉन्ग कुर्ती प्लेन, वो मैं बना लूँगी इसके साथ। तो बस इसी में टाइम निकल गया। यहाँ थोड़ा बहुत फिर उधर थोड़ी बहुत दवाई लेनी थी माही की मम्मा को, वो लेने चले गए। निकले ही हम लोग घर से, निकलते हम लोगों को 7:30 हो गए थे। तो फिर कहाँ जाना था, तो ऐसे ही थोड़ा बहुत इधर उधर घूम के बच्चों को कुछ खिलाया पिलाया और फिर हम लोग आ गए वापस घर। तो बस अभी ये है। वैसे हम लोगों ने बड़े सारे कोट सेट बनाए खुद से, तो मैं आपको दिखाऊंगी जब मेरा ये 1-2 सूट ये भी बन जाएगा ना, तो मैं आपको सारे दिखाऊंगी कि कितने सुंदर सुंदर कपड़े हम लोगों ने खरीदे हैं। ये ना मैं ऊपर ही छोड़ दिया था माही मम्मा के पास कि अमन को पता ना चल जाए। वो डांटते तो नहीं है, मतलब कि क्यों खरीदा या क्यों ऐसे करके, लेकिन उन्होंने बोलना कि लेने तुम लोग चूड़ियाँ गए थे, लेकिन फिर तुम लोग कपड़े उठा के ले आए हो। तो इसलिए मैंने ना माही की मम्मा को बोला, मैंने कहा आप ले जाओ ऊपर। जब हम लोग आए थे घर तो उस टाइम, क्योंकि अमन ना नीचे वो आ गए थे साथ में ही हमारे, तो मैंने उनको बोला तू ले जाओ आप ऊपर, तो ऊपर ले गए थे। तो मैंने सोचा कि अभी मैं दिखाना है वीडियो में, तो चलो मेरे को दे दो, मैं दिखा लेती हूँ, क्योंकि अमन अभी पानी लेने गए हुए हैं बाहर। तो मैंने सोचा कि चलो मैं तब तक दिखा लेती हूँ आप लोगों को। तो हम औरतों का ना सिर्फ एक ही शौक होता है, वो है कपड़े। जितने मर्जी हम लोग को कपड़े लेके दे दो, हमारा मन नहीं भरता कपड़े ले लेके। मेरे पास इतने कपड़े हैं ना, यहाँ पे भी, घर पे तो जो हैं यहाँ पे भी इतने सारे कपड़े हैं, लेकिन मन ही नहीं करता पहनने का, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा होती है, पहनने क्या है मैंने। तो अभी ये भी हम लोग सिलेंगे और आपको भी दिखाएंगे कि हम लोगों ने और कौन कौन से जो कपड़े सिले। तो बस फिर आज की वीडियो में इतना ही, हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।